हेलो एवरीवन, सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग जुड़ जाइए। सभी प्यारे बच्चे, आज हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। चलिए, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं ज़रूर जुड़िए। बहुत ही अच्छे सवाल लिए गए हैं आज की क्लास में, और आपने देखा है जितने भी क्लास चले हैं सब में बहुत ही बेहतरीन सवाल थे और मज़ा आ रहा है सेशन को पढ़ने में। चलिए, पहला सवाल है प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो चार विकल्प दिया प्यारे बच्चों। वह अनेकों मामलों में गवाह था, नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो, मनीषीगढ़ मेरी बात पर ध्यान दें। तो सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। आप देखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ है। अनेकों शब्द का प्रयोग करना गलत है, क्योंकि एक शब्द का विलोम बहुवचन क्या होता है? एक शब्द का बहुवचन अनेक होता है, और जब अनेक खुद ही बहुवचन है तो अनेकों का प्रयोग करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इसका राइट आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, वह अनेकों मामलों में गवाह था। ये सेंटेंस आपका गलत है। सही क्या होता? वह अनेक मामलों में गवाह था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। अब रसगुल्ला सुन के देखो, आजकल शादी ब्याह लगन का सीज़न चल रहा है। ठीक है, तो रसगुल्ला खाने खूब मिल रहा होगा। चलिए, तो रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो सभी प्यारे बच्चों ध्यान से करके आंसर बताओ आप कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। प्यारे बच्चों, सभी लोग बहुत ही आराम से पढ़ के आंसर देंगे। देखो, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। बिल्कुल, अगर आप कहीं भी देखते हो अगर वर्तनी की बात आएगी तो ये अहिल्या आपका गड़बड़ है। ये अहिल्या आपका गड़बड़ है प्यारे बच्चों, ये अहिल्या आपका सही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? गड़बड़ी कहाँ है? देखो, इस पूरे प्रश्न में किस सेंटेंस में गड़बड़ी है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गड़बड़ी है वो आपकी है ऑप्शन नंबर डी में। प्यारे बच्चों, आप टिक कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी, एक गुलाब की माला खरीद लेना। बच्चों, गड़बड़ी कहाँ है? एक गुलाब की माला नहीं होती है, गुलाब की एक माला ये होती है। एक गुलाब की माला नहीं होती है, गुलाब की एक माला होती है। एक गुलाब से कैसे माला बनेगा? बात समझ में आ रही है? चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न है आज की क्लास का प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान करना है। प्यारे बच्चों, सभी प्यारे बच्चे कमेंट में आंसर करके बताएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। पहला ऑप्शन प्यारे बच्चों, नदी, पर्वत, पटना और सोना। तो सभी प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के अलावा शहरों के नाम, वेदों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, दिशाओं के नाम, ठीक है, नदियों के नाम, ये सब किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नदियों के नाम आते हैं, ना कि नदी जातिवाचक है, पर्वत भी जातिवाचक है। ठीक है, सोना द्रव्यवाचक है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा पटना। क्या होगा? पटना बिहार का क्षेत्र है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन आएगा? पटना। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। क्रोध किस प्रकार का संज्ञा पद है? प्यारे बच्चों, क्रोध किस प्रकार का संज्ञा पद है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक। तो सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि क्रोध किस प्रकार की संज्ञा का पद है। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो सभी प्यारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। ये हिंदी का सेशन मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आप सबको मज़ा आए। आप अपने आप को जज करो कि क्या अभी तक आपने जो चीज़ों को पढ़ा हुआ है उससे आए हुए सवाल आपसे हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है उसको हम लोग क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी पे, भाववाचक संज्ञा।
बात समझ में आ रही है एकदम। जो बच्चे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर जितने बच्चे अभी तक आपकी जानकारी में हैं और नहीं जुड़ पा रहे हैं तो सबको आप फ़ोन मैसेज करके जोड़िए, तब तो मज़ा आएगा ना। चलिए आगे हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा कौन सी है प्यारे बच्चों? लड़कापन, लड़काई, लड़कपन और लड़ाईपन। तो सभी प्यारे बच्चों बता दो इस चारों विकल्पों में कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सबका कमेंट आना चाहिए, बिल्कुल आलस नहीं आना चाहिए। मज़ा आ रहा है पढ़ने में, सेशन अच्छा लग रहा है। कल की मैथ की क्लास कैसी थी सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। जो बच्चे नहीं देख पाए परसेंटेज की क्लास मैथ की, दोबारा जाके देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने एक एक सवाल को बताया हुआ है। एकदम आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई फ़र्क दिखने वाला ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? जो बच्चे ऑफलाइन क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं बिल्कुल जुड़ेंगे, और जो बच्चे पहुंच पा रहे हैं उनके लिए तो रामबाण क्लास है, एकदम रिवीजन क्लास है, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है भाववाचक संज्ञा आपका प्यारे बच्चों लड़कपन। क्या होगा? लड़कपन। पन प्रत्यय जोड़ने से बना, लड़का प्लस पन, लड़कपन हो गया बाबू। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है प्यारे बच्चों? सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गाय जातिवाचक संज्ञा है प्यारे बच्चों, पहाड़ भी जातिवाचक संज्ञा है, आग भी जातिवाचक संज्ञा है। अब बचा क्या प्यारे बच्चों? यमुना। यमुना नदी का नाम है ना, और नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा बताना है प्यारे बच्चों। लड़का है, सेना है, श्याम है, दुख है। सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो कि जातिवाचक संज्ञा इस चारों विकल्पों में कौन सा है। और सभी का आंसर मुझे पता है सही ही आएगा, क्योंकि आप इतने काबिल तो हैं, हमें आप पे पूरा भरोसा है। मैथ में थोड़ी बहुत सभी को समस्या रहती है, लेकिन लगातार देखने से, लगातार पढ़ने से आपके काम का तो हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम निकलवा दूंगा, बाकी मैथ आए या ना आए वो छोड़ दो। आपको नौकरी से मतलब है ना, वो मैं करा दूंगा आपका। जातिवाचक संज्ञा बता दो प्यारे बच्चों क्या होने वाला है। जातिवाचक संज्ञा प्यारे बच्चों इसमें आपका लड़का है। क्या है? लड़का एक जाति का बोधक है। श्याम तो व्यक्तिवाचक हो गया ना, सेना तो क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से दिए गए शब्दों में कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? विजयदशमी, ऋग्वेद, प्रोफेसर, म्यांमार। सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करके ज़रूर बताएंगे। बहुत ही आसान सवाल है। बताना है इस विकल्पों में कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है प्यारे बच्चों। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दीजिए। विजयदशमी, ऋग्वेद, प्रोफेसर, म्यांमार। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होने वाला है, प्रोफेसर एक जाति का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? जाति का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे। प्रोफेसर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बाकी आप देखेंगे विजयदशमी, ऋग्वेद और म्यांमार ये सब आपके किसके हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गई? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या है? पुरुषत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे क्या पुरुषत्व शब्द में जातिवाचक संज्ञा है,
क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या भाववाचक संज्ञा है, क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो प्यारे बच्चों जातिवाचक नहीं है क्योंकि किसी जाति का तो बोध करा नहीं रहा है। व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष की बात हो नहीं रही है। द्रव्यवाचक नाप तौल माप संबंधी ऐसा कुछ तो है नहीं प्यारे बच्चों। तो अब आपको एकदम क्लियर हो चुका है। जय माता दी मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। तो का लगाना सीखें, जय माता दी ऑप्शन सी। चलिए तो यहाँ पे हम लोग प्यारे बच्चों किसको टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी को प्यारे बच्चों टिक करेंगे। भाववाचक संज्ञा है, पुरुष में त्वा प्रत्यय जोड़ने से क्या बना हुआ है, भाववाचक संज्ञा बन गई है। बात मेरी समझ में सबको आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों यहाँ से आपका, उस समूह शब्द समूह का चयन करें जिसमें मात्र जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ऐसे विकल्प का चयन करना है प्यारे बच्चों जिसमें केवल और केवल जातिवाचक संज्ञा दिया हो। तो पहला विकल्प है प्यारे बच्चों बहन, मंत्री, जुलाई। दूसरा विकल्प है दिवाली, रक्षाबंधन, छठ। तीसरा विकल्प है गाय, तूफान, कलम। चौथा है भूकंप, कुर्सी, काला सागर। तो सभी प्यारे बच्चे बता दो कि इसमें ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी केवल और केवल जातिवाचक संज्ञाएं हैं। देखो पहले में जुलाई आ गया ना, तो जुलाई तो व्यक्तिवाचक है तो कहीं से भाववाचक जातिवाचक नहीं होगा। अगले में दिवाली, रक्षाबंधन, छठ सभी क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। त्योहारों के नाम व्यक्तिवाचक में आते हैं। महासागरों के नाम भी व्यक्तिवाचक में ही आते प्यारे बच्चों। तो चौथे विकल्प में काला सागर दे दिया है, ये भी आपका क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और ये जो आपका तीसरा विकल्प है प्यारे बच्चों गाय, तूफान, कलम, ये इसमें तीनों चीज़ें जातिवाचक संज्ञा हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, मज़ा आ रहा है सेशन को पढ़ने में ना। चलिए आप सभी लोग ऐसे बने रहेंगे तो आगे बहुत मज़ा आने वाली है। मैं बता रहा हूँ ना कब से कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। आपको डेली हिंदी और मैथ की रेगुलर वीडियो मिलने वाली है, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आपको मैं बार बार कर रहा हूँ कि आपका एक टाइमिंग फिक्स हो जाएगी। 8 बजे तो फिक्स आपका शाम को है, एक टाइमिंग और फिक्स होगी सुबह की जिसमें आपको डेली मैथ और हिंदी की वीडियो मिलेगी सुबह शाम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे इसको, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे, गाय, गाय, तूफान, कलम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न है सम्राट का स्त्रीलिंग प्यारे बच्चों क्या होगा। पहला विकल्प सम्राटनी, रानी, सम्राटाइन, कहते सामग्री। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इना करो सम्राटाइन, सम्राटाइन, ठीक है। जैसे देखो बच्चा करता क्या, देखो ध्यान से गलती कहाँ होती है उससे, वो कहता देखो अगर आपसे बच्चे से पूछा गया कि बच्चा नेता का स्त्रीलिंग बताओ, नेता का, तो बच्चा कहता है कि नेताइन। क्या कहता है, नेताइन। लेकिन प्यारे बच्चों नेताइन नहीं होता है, नेताइन गड़बड़ है। नेता वो अलग बात है कि लोग गांव में बोल देते हैं। जैसे मान लो कोई महिला है, बहुत थोड़ा सा बोलने में तेज तर्रार है, ठीक है, तो कहेंगे ये यार बहुत बड़ी नेताइन है, कोनो मामला हो तो बोल देते। तो कहने बड़की नेताइन बन रही हो तुम। तो नेताइन नहीं होता प्यारे बच्चों, नेत्री होता है। जैसे अभिनेता का अभिनेत्री, वैसे नेता का नेत्री होता है प्यारे बच्चों, और सम्राट का सामग्री होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न क्या, देखो ध्यान से, रोगी का स्त्रीलिंग क्या होगा प्यारे बच्चों। सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो कि रोगी का स्त्रीलिंग क्या होगा। रोगड़ी, रोगिणी, रोगिका और रोगी। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप लोग से जुड़ के बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आती है एकदम। सुबह से शाम तक ऑफलाइन, फिर शाम को ऑनलाइन, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए जीवन में। चलिए रोगी का स्त्रीलिंग प्यारे बच्चों क्या होगा। सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं, हाँ और आंसर करिए।
जो बच्चे अभी तक नहीं किए बिल्कुल करिए। तो प्यारे बच्चों जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो प्यारे बच्चों हम लोग टिक करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए रोगड़ी। क्या होगा? रोगड़ी। बात समझ में आ रही है? एक एक चीज़ को दिमाग पे हिट कर लो, दोबारा ना पढ़ना पड़े। एक बार कानों में आवाज़ गई रहेगी ना, तो बिल्कुल इतना टाइम दे रहे हैं आपको ना कि आप बिल्कुल पढ़ लोगे। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अज का स्त्रीलिंग प्यारे बच्चों बकरी, अज माने बकरी। अच्छा, अजा माने बकरी, हाँ ठीक। चलो, अज का स्त्रीलिंग प्यारे बच्चों बकरा और बकरी होता है ना, अज माने बकरा। तो प्यारे बच्चों क्या होगा? अजा। क्या होगा प्यारे बच्चों? अजा होगा। अज का स्त्रीलिंग क्या होगा? अजा। सभी प्यारे बच्चे नोट करेंगे ध्यान से, अज का स्त्रीलिंग क्या होगा? अजा। भाई देखो आप लोग के कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आ रहे हैं, बहुत कम बच्चे जो रेगुलर कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं। देखो अपनी उपस्थिति आपको दिखाना है, ठीक है? जिंदा है तो जिंदा नज़र आना चाहिए, ठीक है? जिंदा है तो जिंदा नज़र आना चाहिए। और हिंदी अगर कुछ भी ना आए तो अगर आपको पढ़ना है तो मैथ विद कृष्णा के साथ आना चाहिए। बात समझ में आ रही? देखो तो हम तो शायर हो गए, आंसू कवि हो गए, तुरंत हमने कविता बना दिया, ठीक है? वह व्यक्ति जो शीघ्र कविता करता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? आंसू कवि। क्या कहेंगे? आंसू कवि। ऐसे मैंने पढ़ा और निकल गया अपने आप से। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है, केवट का स्त्रीलिंग क्या होगा प्यारे बच्चों? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्योटिन, केवटी, क्योटाइन और इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि केवट का स्त्रीलिंग क्या होगा। बहुत ही शानदार सवाल है। चलिए सबका कमेंट आ चुका है, तो प्यारे बच्चों मिला लीजिए आप लोग आंसर। केवट का जो स्त्रीलिंग होगा क्योटाइन नहीं होता, ठीक है? क्या होता है? केवटिन होता है। क्या होता है? केवटिन होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, बिलौटा का अभीष्ट स्त्रीलिंग शब्द क्या है? बिलौटा बता दो प्यारे बच्चों, बिलौटा का अभीष्ट स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि बिलौटा का अभीष्ट स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, बिल्कुल सभी का इंतजार है। बिलौटी, बिल्ली, मादा बिल्ली, बिलौटाइन। चलिए सब लोग कमेंट में आंसर कर रहे हैं और देखते हैं क्या आंसर सही जा रहा है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए। सांसें थाम कर बैठे रहिएगा, ठीक है? गड़बड़ ना होने पाए। बिलौटी हो गया होगा प्यारे बच्चों, बिलौटी हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न है, कौवा छत पर बैठा है। कौवा छत पर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है प्यारे बच्चों? और यहाँ पे आपको दिख रहा है चिन्ह क्या है? पर। तो यहाँ पे चार विकल्प आपके सामने प्यारे बच्चों हैं, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, अकरण कारक और अपादान कारक। किसी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौवा छत पर बैठा है, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे ना। अधिकरण कारक होने वाला है। क्या होने वाला है? अधिकरण कारक होने वाला है। और अधिकरण कारक का चिन्ह प्यारे बच्चों में और पर होता है, में या पर होता है। बात समझ में आ रहा है? संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए, अपादान का से अलग होने के अर्थ में, करण का से साधन के रूप में, ठीक है? से या के द्वारा साधन के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसमें कौन सा कारक होता है? क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसमें कौन सा कारक होता है? सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसमें कौन सा कारक होता है? चलिए देखो थोड़ा सा प्रश्न अधूरा लग रहा है कि क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है। भाई जिस पर का मतलब क्या है? भाई क्रिया के कार्य का फल कर्ता पड़ेगा तो कर्ता कारक, कर्म पर पड़ेगा तो कर्म कारक, ठीक है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो होना चाहिए था, क्रिया के कार्य का फल
कर्म पर पड़ता है तो उसमें कौन सा कारक, कोई बना लो आप। क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है तो उसमें कौन सा कारक होता है प्यारे बच्चों, तो कर्म कारक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कर्म कारक। जब क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है तो वहाँ पे प्यारे बच्चों कर्म कारक होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते प्यारे बच्चों। यहाँ से क्रिया के साधन का बोध कराने वाला कारक क्या है। क्रिया के साधन का बोध कराने वाला कारक, जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, तो अब जो मारा क्रिया है उसका साधन क्या है, तीर। क्या है, तीर। और जब साधन के रूप में कहा आता है रावण को तीर से, तो करण कारक प्यारे बच्चों, से या के द्वारा, करण कारक। बात समझ में आ रही है। क्रिया के साधन का बोध कराने वाला कारक कहलाता है करण कारक। बात एकदम समझ में आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते प्यारे बच्चों। यहाँ से चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो में कौन सा कारक है। सभी प्यारे बच्चे देखेंगे, स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो के लिए देखो कौन सा चिन्ह है प्यारे बच्चों, के लिए। और आपको पता है के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग है, सभी लोग कमेंट करके बता दो किस कारक चिन्ह का प्रयोग है के लिए। संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण और अज्ञार्थक कारक। तो सबको पता है अपादान में चिन्ह से अलग होने के अर्थ में आता है, अधिकरण में पर आता है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की बात करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपका प्यारे बच्चों यहाँ से, शकुंत फिसल कर साइकिल से गिर पड़ा, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। तो सभी प्यारे बच्चों जरा विकल्प देखो, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। सब लोग देखेंगे कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। शकुंत फिसल कर साइकिल से गिर पड़ा, साइकिल से गिरेगा मतलब साइकिल से अलग हो जाएगा ना, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों अपादान कारक होगा, चिन्ह से आएगा और अलग होने के अर्थ में आएगा। तो बिल्कुल आपको कहीं पे सोचना नहीं है, अपादान कारक ही आएगा। एकदम बात समझ में आपको आ रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जितने बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग कर चुके हैं अगर देखिए क्या आपका नोटिफिकेशन या बेल आइकॉन ऑल पे क्लिक है कि नहीं। ऑल पे करेंगे तो हमारी वीडियो जब भी आपको अपलोड होगी, जब भी क्लास चलनी शुरू होगी, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मैसेज से सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न है, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है प्यारे बच्चों। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह जो यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये तो आपका अधिकरण का है, अधिकरण का है, ये संप्रदान का है, ये आपका संबंध का, और ये आपका करण या अपादान कह सकते हो आप। और जो आपका प्यारे बच्चों तीसरा विकल्प है का, की, के, ये आपका संबंध कारक का चिन्ह है प्यारे बच्चों। बात एकदम समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए कारक होते कितने प्यारे बच्चों, कारक होते ही 8 हैं। कितने कारक होते हैं प्यारे बच्चों, कारक होते हैं 8। क्या आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कारक कौन 8 होते हैं, उनका चिन्ह क्या क्या होता है। कर्ता ने, चिन्ह क्या होता है, ने। कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, हो, अरे। ये आपके प्यारे बच्चों 8 कारक चिन्ह और उनके क्या हैं, 8 कारक और उनके चिन्ह हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है,
वाक्य में कारक बताना है प्यारे बच्चों। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, वाक्य में कारक बताना है। अधिकरण कारक, संबंध कारक, करण कारक और संबोधन कारक। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, और बिल्कुल आपको लग रहा है ना कि में पर मतलब अधिकरण कारक की बात हो रही। प्यारे बच्चों किसकी हो रही है? अधिकरण कारक की बात हो रही है। एकदम बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही आराम से सीखना है। कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों से। अगला प्रश्न हम लोग लेंगे यहाँ से। ये जो आप देख रहे हो ना, बहुत ही शानदार चिन्ह है। ये चिन्ह वास्तव में यहाँ अगर क्लियर नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ध्यान से। ऐसा चिन्ह है ये, और नीचे एक बिंदी लगी हुई है। ये जानते हैं अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। कौन सा होता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। और गणित में क्या होता है बता दो जल्दी साहब। ये हिंदी में विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। पिछली बार के सुपर टेट में अंग्रेजी में ये सवाल आया था। अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन मैथ में क्या है प्यारे बच्चों? ये मैथ में फैक्टोरियल है। क्या है? फैक्टोरियल मतलब क्रम गुणित, फैक्टोरियल है ये। फैक्टोरियल देखो, अगर लिख दिया फैक्टोरियल n, इसका मतलब 1 से लेके n तक का गुणा। अगर मैं कह दूं आपसे कि फैक्टोरियल n की जगह पे प्यारे बच्चों लिख दे फैक्टोरियल 2, क्या लिख दे? फैक्टोरियल 2 लिख दे आपसे, तो कैसे लिखते हैं? फैक्टोरियल 2 तो 1 से लेके 2 तक का गुणा। फैक्टोरियल 4 1 से लेके 4 तक का गुणा, मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणा ही फैक्टोरियल n होता है। अब आते हैं अपने इस हिंदी के सवाल पे। इसमें जो पूछा है आपसे प्यारे बच्चों, ये चिन्ह जो आपका ये वाला विस्मयादिबोधक कहाँ लगाया जाता है? संबंध कारक के साथ, संबंध को बोधक कारक के साथ, प्रत्येक नाम के साथ, अधिकरण के साथ। तो आपने देखा संबंध में का की के होता है, संबोधन में प्यारे बच्चों हे, देखो ऐसे संबोधन में इसका प्रयोग करते हैं। हे, अरे, ऐसी जगहों पे इसका प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे। संबोधन कारक के साथ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसको हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात करने जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, वह विकारी शब्द जो पूर्व पर संबंध से किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विशेष। तो सभी प्यारे बच्चों बताएंगे इसका राइट आंसर। जो पूर्व पर संबंध से किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, सभी लोग बताएंगे, कमेंट करके सभी लोग आंसर बताएंगे, और वो होगा प्यारे बच्चों आपका सर्वनाम। क्या होगा? सर्वनाम मतलब सर्व मतलब सभी का नाम, यानी संज्ञा के बदले जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सर्वनाम के मूलतः कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? सभी लोग कमेंट करके बता दो, सर्वनाम के मूलतः कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? तो हम लोग देखेंगे सर्वनाम के मूलतः प्यारे बच्चों। राइट आंसर जो आपका होने वाला है, सभी लोग पहले कमेंट करके तो फिर बताते हैं हम लोग। सर्वनाम के मूलतः प्यारे बच्चों 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब उन 6 भेदों को मैं आपको एक लाइन से लिखा देता हूँ कि 6 भेद कौन कौन से होते हैं। पहला देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, अब पुरुषवाचक में 3 होते हैं। कौन कौन? उत्तम, मध्यम और अन्य। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे। बात समझ आ रही है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद है जिसमें 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य।
अब इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग दूसरा सर्वनाम की बात करने जा रहे हैं। दूसरा सर्वनाम है प्यारे बच्चों यहाँ से आपका जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम ये आपका दूसरा भेद है। आपने कहा था 6 भेद होते हैं, कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। दूसरा आपने देख ही लिया होगा कि कौन सा है। निश्चयवाचक पहला क्या था? पुरुषवाचक। अब तीसरा देख लेते हैं हम लोग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा हो गया ये। चौथा हम लोग देखेंगे तो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ये चौथा हो गया। अगर पांचवा की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। और एक आखिरी है प्यारे बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने प्यारे बच्चों? पहला पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद कौन कौन? उत्तम, मध्यम और अन्य। दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंध, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा आपका है प्यारे बच्चों निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ से आपने सबको सीख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर था प्यारे बच्चों आपका था ऑप्शन नंबर सी। और आपने इसके बारे में बहुत विस्तार से सीख भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है प्यारे बच्चों? अभी मैंने आपको बताया है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण है। सभी लोग बताएंगे। मैं, हम, विकल्प ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका पहला विकल्प भी सही है, दूसरा भी सही है। तो इसीलिए हम लोग विकल्प किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। विकल्प ए और बी दोनों यानी मैं और हम दोनों पुरुषवाचक सर्वनाम में, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम की पहचान करना है प्यारे बच्चों। आप भला तो जग भला, आप कहाँ रहते हैं, आप परिश्रम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आप भी कुछ कहिए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों निजवाचक सर्वनाम जो होगा, सभी लोग बहुत ही सेलेक्टेड शब्द है और कई एग्जाम ने इसको पूछा भी है प्यारे बच्चों। तो सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो तो हम बताएं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी प्यारे बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। पहले सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए। जितने लोग अभी तक सो रहे हैं, नहीं जग पाए हैं, नहीं है, उनको बुलाइए, जुड़िए, बहुत मज़ा आने वाला सेशन को। आप लोग चाहें तो हाँ आप लोग तहलका जितने लोग जुड़ेंगे ना, मैं देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर ये शुरुआत बस्ती ज़िले की धरती से हुई है तो ये दिल्ली के कोने कोने तक गूंजेगी, यूपी के कोने कोने तक गूंजेगी और ये एक दिन ऐसा आएगा कि ऊपर वाले और आप लोगों की मेहरबानी रहेगी तो ये भारत के कोने कोने तक गूंजेगा। ठीक है, आप लोगों का स्नेह और प्यार और ये भरोसा कायम रहना चाहिए। ठीक है, आप भला तो जग भला, ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। खाने में कुछ पड़ गया है, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है प्यारे बच्चों? खाने में कुछ पड़ गया है, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक। तो प्यारे बच्चों अब आप सबको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। जैसे कहा ना कि खाने में कुछ पड़ गया है, तो क्या निश्चय है? क्या पुरुष की बात हो रही है? क्या प्रश्न सूचक शब्द लगा है? नहीं ना। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब तो सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो। क्या होने वाला है? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लो, क्योंकि खाने में कुछ पड़ गया है ना, क्लियर तो नहीं है ना। तो अनिश्चयवाचक क्या होगा? अनिश्चयवाचक। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से तुम कैसे आए रेखांकित किस सर्वनाम का उदाहरण है? सभी प्यारे बच्चों देख लो, विधिवाचक है, प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है और अव्यय पद है। यहाँ पे सब लोग बता दो, बहुत आसान सा सवाल है। तुम कैसे आए रेखांकित किस सर्वनाम का उदाहरण है?
चलिए, सबका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। देखो क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। और कैसे शब्द अपने आप में प्रश्नवाचक शब्द है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। प्रश्नवाचक कैसा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है प्यारे बच्चों? क्या, कुछ, यह, कौन? तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है। जैसे मैं कह दूँ ना कि यह क्लास कृष्णा सर की है, तो निश्चय कि नहीं है? निश्चय है ना। लेकिन यह घड़ी मेरी है, तो यह क्या है? निश्चय। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग टिक करेंगे, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वीडियो के कमेंट सेशन में आप सभी का आंसर आना चाहिए, तभी मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। क्योंकि ये ऐसी कोई क्लास तो है नहीं कि आपको कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो कि आप ध्यान से सुनेंगे। आप क्वेश्चन को पढ़ के और पढ़ने के बाद तुरंत आंसर को हिट करना होता है। यही तो इस क्लास की खासियत है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक निजवाचक सर्वनाम है और पहचान करके लिखना है। पहला ऑप्शन है हम, तू, वे, स्वयं। तो सभी प्यारे बच्चों देखो इसमें कौन सा निजवाचक सर्वनाम है। तो सभी प्यारे बच्चों देखिए इसमें निज क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। स्वयं मतलब खुद की बात हो रही है और ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है प्यारे बच्चों? विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर और पूछो। सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। क्लास कैसी लग रही है? मज़ा आ रहा है पढ़ने में? क्वेश्चन आपके आंसर हो रहे हैं ठीक ठाक? चलिए, तो प्यारे बच्चों जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो आपका होगा विद्यार्थी कैसा है? चतुर है। और विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है चतुर है, तो यानी चतुर आपका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? विशेषण हो जाएगा। बहुत आसान था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से उसका लड़का लंबा है, मतलब उसका लड़का लंबा है में विशेषण की पहचान करना है। लड़के की विशेषता क्या है? कि लड़का लंबा है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों बिल्कुल बिना हिचक के सभी का आंसर आ जाना चाहिए। उसका लड़का लंबा है में विशेषण शब्द का चयन बिना किसी झिझक के सभी का आंसर आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लंबा। यानी लड़के की विशेषता बता रहा है कौन? लंबा। तो लंबा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से देसी गाय का दूध गाढ़ा और मीठा होता है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? सभी प्यारे बच्चों गिन के बता दो कितने विशेषण हैं। ऐसा सवाल एग्जाम में नए पैटर्न का सवाल आता है। देसी गाय का दूध गाढ़ा और मीठा होता है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। चलिए सभी प्यारे बच्चों देखो इसमें कहाँ कहाँ विशेषण है पहले देख लेते हैं हम लोग। देसी भी विशेषता है, गाय की बता रहा है विशेषता। गाय कैसी है? देसी है। देखो देसी, जर्सी, फिजिशियन, साहिवाल, ऐसे गाय होती है ना। अब देखो एक तो क्या है? गाढ़ा भी क्या है? विशेषता ही बता रहा है। दूध कैसा? गाढ़ा है। और मीठा भी क्या है? विशेषता ही बता रहा है। तो कितने विशेषण हो गए प्यारे बच्चों? 3 विशेषण है। क्या है? 3 विशेषण है। बात एकदम समझ में आपको आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? देसी गाय का दूध गाढ़ा और मीठा होता है, वाक्य में कितने विशेषण है? 3। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, 5 चोर पकड़े गए रेखांकित शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो सभी प्यारे बच्चों देख लो कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 5 चोर पकड़े गए। एक तो 5 आ गया है, तो
समूह बोधक को तो सूचित कर रहा है, किसको कर रहा है, समूह बोधक को सूचित कर रहा है, पहली चीज। दूसरा, संख्यावाचक भी तो है, क्या है, संख्यावाचक भी तो है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा, सभी लोग कमेंट करके बता दो क्या होने वाला है। सभी का कमेंट में आंसर आपका आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, समूह बोधक। टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, इसको टिक करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर सी, समूह बोधक संख्यावाचक विशेषण। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहां से अगला प्रश्न आपका है, पिछले वर्ष की तिगुनी गर्मी पड़ेगी, पिछले वर्ष की तिगुनी गर्मी पड़ेगी इस बार, रेखांकित शब्द में किस प्रकार का विशेषण है। और रेखांकित किसको किया है, तिगुनी को। और प्यारे बच्चों इसकी बहुत ही जहरीली ट्रिक होती है, अगर गुना शब्द आया हुआ है तो कौन सा आपका विशेषण होगा, बिल्कुल आंख बंद करके लगाना, आवृत्तिवाचक। क्या होगा, आवृत्तिवाचक। 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 5 गुना, तो ऐसा कोई भी गुना शब्द आ गया, अगर गुना शब्द लगा है प्यारे बच्चों तो वहाँ पे आवृत्तिवाचक विशेषण ही होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सवाल था, जहरीले ट्रिक को ध्यान से रखिएगा इसको आप। अगर गुना शब्द आया हुआ है तो कौन सा आपको लगाना विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण लगाना है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ से प्यारे बच्चों। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्यारे बच्चों क्या कहलाते हैं। विशेष विशेषण, विशेषण विशेष, प्राविशेषण और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जैसे मैं आपसे कह दूं, मोहन बहुत तेज है, तो तेज तो विशेषण है और बहुत क्या हो गया, बहुत आपका प्राविशेषण हो गया। क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। यानी जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएगा, मोहन तेज है, तेज तो विशेषण हो गया, लेकिन अब तेज है तो बहुत तेज है, मतलब वो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, प्राविशेषण। यानी प्राविशेषण होता क्या है, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं वह प्राविशेषण कहलाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे आपको ले चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी काम का करना जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। एकदम सही है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रियाओं का निर्माण, देखो मूल के बाद डैश डैश मतलब खाली जगह भरना है, यहाँ खाली जगह भरना है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पे खाली जगह भरना है आपको, यहाँ पे। तो बता दो कि निर्माण मूल में ना जोड़ने से होता है, किसमें ना लगाने पर क्रिया बनती है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, धातुओं, मूल धातुओं में ना लगा देते हैं तो क्या बन जाती क्रिया। जैसे आपका देखो, जैसे आपका है ना, देखो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। जैसे पठ धातु, पढ़ ना, पढ़ में क्या लगा दिया, ना, तो क्या हो गया, पढ़ना, क्रिया हो गई ना। लिख धातु, लिखना, ना जोड़ दिया क्या हुआ, लिखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न है, मच्छर भनभना रहा है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। मच्छर भनभना रहा है, देखो बहुत ही शानदार सवाल है। देखो आप देखो जो शब्द आपका क्रिया दे रहा है ना, भनभना, इसी के आगे 2 प्रश्न पूछ लो उससे, क्या और किसको। 2 प्रश्न पूछो, क्या भनभना रहा है तो कह देंगे मच्छर भनभना रहा है। लेकिन अगर कह देंगे कि किसको भनभना रहा है तो क्या उत्तर की प्राप्ति हो रही है, क्या कर्म आने की संभावना बन रही है प्यारे बच्चों।
मैं फिर सुनिए ध्यान से, जिस क्रिया के सामने क्या और किसको लगा के प्रश्न करो, क्या भनभना रहा है, तो कहेंगे चलो आंसर दे दिया, मच्छर भनभना रहा है। लेकिन जब कहेंगे किसको भनभना रहा है, तब कोई उत्तर नहीं आएगा। और जब दोनों उत्तर की प्राप्ति ना हो तो प्यारे बच्चों ऐसी जगह पे क्रिया क्या होती है, क्रिया हो जाती है अकर्मक। क्या हो जाती है? अकर्मक क्रिया हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बच्चों से। वह लजा रही है, वह लजा रही है वाक्य में किस क्रिया का प्रकार है? वह लजा रही प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है। अब देखो लजा के आगे कह दो क्या लजा रही है, तो कहेंगे वह लजा रही है। किसको लजा रही है, तो बिल्कुल आपको आंसर की प्राप्ति हो रही है। क्या क्या लजा रही है, तो बिल्कुल नहीं। किसको लजा रही है, तो कहाँ आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपकी क्रिया जो होगी वो देखो, रोना क्रिया, सोना क्रिया, ये सब अकर्मक क्रिया, लजाना क्रिया सब क्या है? अकर्मक क्रिया है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, अकर्मक क्रिया। बात समझ में आ रही है? आपको अलग से एक वीडियो दिला देंगे अकर्मक और सकर्मक की पहचान करने के लिए। ठीक है, तब तक ध्यान रखिए आप। चलिए अगले प्रश्न की बात करें बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न है, क्रिया का वह रूप जिससे उसके व्यापार के समय या पूर्णता अपूर्णता का बोध हो क्या कहलाता है? क्रिया का वह रूप जिससे उसके व्यापार के समय या पूर्णता अपूर्णता का बोध हो क्या कहलाता है? सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होने वाला है, क्रिया का वह रूप जिससे उसके व्यापार के समय या पूर्णता अपूर्णता का बोध होगा, तो उससे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? उससे हम लोग काल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को सभी लोग टिक कर लेंगे। टेंस जिसको अंग्रेजी का मतलब टेंस बोलते हैं, काल। वर्तमान काल, भूत काल, भविष्य काल, तीन काल हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है? काल मूलतः कितने प्रकार का होता है? अभी मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि काल मूलतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला है वर्तमान, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। यही तीनों आपके काल हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? तो अब सबको बताना है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों। कहीं से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्तमान काल के प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट करके बता दो कितने भेद होते हैं। देखो वर्तमान काल के प्यारे बच्चों तुक्का नहीं मारना है, 5 भेद होते। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब वो पांचों भेद कौन कौन है मैं आपको देखो करके दिखा देता हूँ। वर्तमान काल का पहला भेद प्यारे बच्चों सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। दूसरा तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान। तीसरा पूर्ण वर्तमान। चौथा संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान हो गया। पांचवा आपका संभाव्य वर्तमान। यही आपके वर्तमान काल के पांचों भेद हैं। बात एकदम समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और आपका संभाव्य वर्तमान। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। प्यारे बच्चों भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करेंगे कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब वो 6 भेद कौन कौन से हैं सभी लोग कमेंट में देख लो कैसे आ रहा। देखो सब लोग कमेंट करके बताओगे कि भूतकाल के 6 भेद कौन कौन से होते हैं। कुछ तो बता दो आप, कुछ तो नाम बता दो। पहला देखो सामान्य भूत, सामान्य भूत, सामान्य भूत मतलब जो कभी कभी पकड़ता है लोगों को। ठीक है। दूसरा आसन्न भूत,
आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, मतलब जब ये साबित हो जाए कि भूत है, ठीक है, पूर्ण भूत। चौथा अपूर्ण भूत, जैसे कभी कभी संशय होता है कि भूत लगा कि नहीं लगा है, अपूर्ण भूत, ठीक है, भूत तो कुछ होते नहीं है, ठीक है, अपूर्ण भूत। अगला है संदिग्ध भूत, 4 हो गया, 5 हो गया, और एक लास्ट होता है हेतु हेतु मद भूत, हेतु हेतु मद भूत। ये 6 भूत हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मत भूत। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से भविष्यत काल का भेद कौन सा नहीं है? तो प्यारे बच्चों पहले जान लो भविष्यत काल के भेद कितने होते हैं। भविष्यत काल के भेद प्यारे बच्चों, इसके जब भेद पूछेगा प्यारे बच्चों तो कितने होते हैं देख लो ध्यान से। पहला तो आपका हो जाता है क्या, सामान्य, सामान्य भविष्यत। दूसरा संभाव्य, संभाव्य वर्त, और एक है हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भविष्य। 3 है, ठीक है। तो इसमें आप देखो कौन सा भविष्यत काल का भेद नहीं है, संदिग्ध भविष्यत, ये आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों किसको टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। संदिग्ध भविष्यत नहीं होता है, सामान्य भविष्यत होता है, हेतु हेतु मद भविष्यत होता है और संभाव्य भविष्यत होता है। बात समझ में आ रही है? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसको अच्छे से अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दी प्यारे बच्चों। जितने लोग जुड़ेंगे उतनी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, बादल आएंगे तो बारिश होगी, वाक्य किस काल का उदाहरण है? सभी प्यारे बच्चों बता देंगे, बादल आएंगे तो बारिश होगी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? सभी प्यारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए कि अगर कह रहा है ना कि बादल आएंगे तो बारिश होगी, बताओ दोस्त सामान्य भविष्य का, सामान्य कहाँ है, कंडीशनल है। हेतु हेतु मद क्या है, संदिग्ध भविष्यत काल क्या है, संभाव्य भविष्यत काल क्या है। संभावना व्यक्त कर रहा है कि अगर बादल आएंगे तो क्या होगी, बारिश होगी। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, संभाव्य भविष्यत काल होने वाला है। क्या होने वाला, संभाव्य भविष्यत काल आने वाला, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुनीता गा रही थी, वाक्य किस काल का उदाहरण है? सुनीता गा रही थी, वाक्य जो प्यारे बच्चों किस काल का उदाहरण है? तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत। देखो गा रही थी कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, गाने का काम पूरा नहीं हुआ प्यारे बच्चों। और जब काम पूरा नहीं होगा तो अपूर्ण भूतकाल होगा। क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। गा रही थी, पता नहीं गा के पूरा करी कि अभी गा ही रही है, तो अपूर्ण भूतकाल है ना। चलो प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वाक्य किसका उदाहरण है? यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये वाक्य किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो सभी लोग देखो कंडीशनल है, एक सेंटेंस दूसरे पर कंडीशनल डिपेंड है। अगर वर्षा होगी तभी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होने के लिए शर्त रखी गई है किसकी, वर्षा होने के लिए। और जब प्यारे बच्चों सेंटेंस कंडीशनल आता है तो वहाँ पे क्या होता है, सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या होने वाला है। कुछ बच्चे तो तुक्का ही मारते रहते हैं, तुक्का नहीं चलेगा, ठीक है। प्यारे बच्चों क्या होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या होगा, जब सेंटेंस कंडीशनल हो दूसरे पर डिपेंड हो तो वहाँ पे क्या होता है, हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे आपको लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वाच्य के कुल कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों? वाच्य के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो सभी प्यारे बच्चों देखो, एक तो आपका होता है कृत्यवाच्य, एक आपका होता है कर्मवाच्य, एक आपका होता है प्यारे बच्चों भाववाच्य। भाववाच्य
तो कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। किस विकल्प में है? ऑप्शन नंबर सी में प्यारे बच्चों, सी को टिक कर लेंगे। किसको टिक करेंगे? सी को टिक कर लेंगे। बात मेरी समझ में आपको आ रही है? वाच्य के कितने भेद? 3। कौन कौन? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पे आपको ले चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, और ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। मुझसे धूप में चला नहीं जाता किस वाक्य का उदाहरण है प्यारे बच्चों? मुझसे धूप में चला नहीं जाता किस वाच्य का उदाहरण है? कृतवाच्य, कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य हमेशा जो होता है वो आपका किसी के भाव की प्रधानता होती है। यह वाक्य अकर्मक क्रिया से बनता है। किससे बनता है? अकर्मक क्रिया से बनता है। तो प्यारे बच्चों, जो इसका आंसर होगा वो आपका क्या होगा? भाववाच्य। ये नकारात्मक सेंटेंस होते हैं और ये अकर्मक क्रिया से ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा भाववाच्य। क्या लगाएंगे? भाववाच्य। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो जितने बच्चे अभी तक धैर्य बना के पूरी क्लास को देखे हैं, अगर कहीं डाउट रह गया होगा तो दोबारा से वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। अगर नहीं डाउट है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, मैथ की, हिंदी की वीडियोज और आपको प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहाँ से आप एक एक करके सीखते रहिए, धीरे धीरे चीज़ों को समाप्त करते रहिए पढ़ पढ़ के। ठीक है, और अभी क्लास के समाप्ति के बाद सभी प्यारे बच्चे अपने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस और अपने फेसबुक पे स्टेटस ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे ये हमारी बात कई लोगों तक पहुँचे। जहाँ तक नहीं पहुँचे, देखो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, अगर आपका सहयोग रहा तो जितना बड़ा मेरा सपना है ना, उस सपने में आपका पूरा पूरा भागीदारी है। बिना आपके कुछ भी संभव नहीं है। एक टीचर के लिए बिना बच्चे के टीचर कैसा फिर वो, क्या उसकी अहमियत है? तो आप लोग मेरे लिए सब कुछ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे आज की, और उम्मीद करेंगे कि सभी लोग अच्छे से शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस क्लास को समाप्त कर रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अच्छा लगा।